अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आलू के कबाब। इसको आप पैन केक भी कह सकते हैं, पोटैटो के। और ये कम्प्लीटली वेजिटेरियन रेसिपी है। जब भी आपको कुछ बनाने को दिल न करे तो आप ये पोटैटो के कबाब बना कर देखें। यकीन माने जो भी इसको खाएगा वो आपका दीवाना हो जाएगा। इन कबाब को बनाने में क्या हम सीक्रेट आपको बताएंगे, जिसकी वजह से ये कबाब आपके परफेक्ट बनेंगे। तो आपने रेसिपी को मुकम्मल देखना है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पोटैटो के अमेजिंग कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 से 5 अदद आलू। आलूओं का हमने छिलका रिमूव कर लिया है और पानी के अंदर डिप कर दिया था ताकि आलूओं का कलर खराब ना हो। अब हम आलूओं को कद्दूकश करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने आलूओं को बहुत ही अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को 2 से 3 पानियों के अंदर अच्छे तरीके से धो लेंगे। अच्छा जी, एक कढ़ाई में लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। इसमें हम 1 चम्मच के करीब डालेंगे कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच के करीब हम नमक डालेंगे और आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर या सफेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, जो आपके पास अवेलेबल हो। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के जीरा। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधे ही चम्मच हम इसमें सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम मसालों को बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे, जलाएंगे नहीं बल्कि हल्का सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें खटास के लिए डाल देंगे 1 चम्मच भर के अनारदाना। अगर आपके पास अनारदाना ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। या आप देख सकते हैं हमने मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। अब हम पानी डालने के बाद 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए जी, पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ चुके हैं। अब हमने जो आलू कद्दूकश किए थे और अच्छे तरीके से हमने आलूओं को धोकर डाल दिया है। आलू डालने के बाद हम हल्का सा इस तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसमें दूसरी जो चीज शामिल करने वाले हैं वो है बंद गोभी। ये हम थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट जायके के साथ बना रहे हैं, तो हम इसमें 1 कप बंद गोभी ऐड कर देंगे। अगर आप यहाँ बंद गोभी नहीं भी ऐड करना चाहते तो आप सिर्फ आलू से भी ये कबाब्स बना सकते हैं। दोनों चीजों को डालने के बाद हम तकरीबन 1 से 2 बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हमने बंद गोभी और आलू को पका लिया है। अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, हम इसमें शामिल करेंगे सूजी। ये हम 1 कप सूजी ऐड कर रहे हैं। हमने ये बारीक वाली सूजी ली है और सूजी को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से छान लिया है। अच्छा जी, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग वीडियो को आगे पीछे कर देते हैं, स्टेप मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से रेसिपी खराब हो जाती है। तो मैं यहाँ आपको रेकमेंड करूंगी कि आप वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखा करें, जिसकी वजह से आपकी रेसिपी मुकम्मल परफेक्ट बनती है। जैसे ही सूजी फूल जाएगी, पानी एकदम ड्राई होना शुरू हो जाएगा और हम तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई बैटर को छोड़ नहीं देती। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल भी शामिल कर देंगे। आप बहुत ज्यादा ऑयल शामिल ना कीजिएगा, सिर्फ आप 2 से 3 चम्मच ही ऐड कीजिएगा। अब हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक मुकम्मल पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए, आप देख सकते हैं कढ़ाई को मुकम्मल बैटर ने छोड़ दिया है, पानी एकदम ड्राई हो चुका है। अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना और अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे, पुदीने और हरे धनिया को मिक्स कर लेंगे। अब हम बैटर को गरम ही ट्रे के अंदर सेट कर लेंगे। ट्रे के अंदर हमने पहले से बटर पेपर लगा लिया था। अगर आप बटर पेपर नहीं भी लगाना चाहते तो आप ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लें। हम तो बटर पेपर इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये आसानी के साथ ट्रे के अंदर से बैटर निकल जाए। अगर हम ये बैटर को अच्छे तरीके से सेट नहीं करेंगे तो कबाब की शेप अच्छी नहीं बनेगी। तो आप अच्छे तरीके से ये बैटर सेट कर लें। अब हम तकरीबन आधा घंटा के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। ये देखिए, फ्रीजर में रखे हुए तकरीबन हमारे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। बैटर हमारा मुकम्मल सेट हो चुका है। अब हम कटिंग की तरफ चलेंगे। पहले हम चारों कॉर्नर्स को रिमूव करेंगे ताकि एक जैसी शेप बने। हम एक एक करके ये चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर लेंगे और ये बैटर भी आप वेस्ट ना कीजिएगा, आप इससे भी ये कबाब बना सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको कटिंग भी करके बता देती हूँ। आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। आप इसको चौकोर शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से लंबाई में कटिंग करेंगे। पहले हम दरमियान में कट लगाएंगे। दरमियान में कट लगाने के बाद हम इस तरह 1-1 इंच के फासले पर कट लगा लेंगे। ये ऐसे कबाब बनने वाले हैं जिसमें हम ना कोई कोटिंग करेंगे, ना कोई अंडा लगाएंगे, किसी किस्म की कोई भी हम कोटिंग नहीं कर रहे, बल्कि हम इसी तरह फ्राई करेंगे।
ये आप देख सकते हैं हमने कबाब्स को कटिंग कर लिया है। ये ऐसे हेल्दी कबाब हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। आप ये बनाकर सेफ भी कर सकते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए। ये बिल्कुल खराब नहीं होंगे। और बच्चों के लंच के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट और अमेजिंग रेसिपी है। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई आप बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। जब एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और मुकम्मल गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है और काफी हद तक ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब हम इसी तरह दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। आज की ये रेसिपी बहुत ही आसान रेसिपी है कि कोई भी बिगिनर भी ये बनाना चाहे तो जल्दी से झटपट से बना लेगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह अमेजिंग सा गोल्डन कलर आ चुके हैं। बस हम इतना ही फ्राई करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं और ये बहुत ही हेल्दी कबाब तैयार हुए हैं। आप अपने लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं, फैमिली के लिए बनाएं। माह रमजान के लिए भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।